आज हम जो है नकली एनालाइज, नकली दुनिया और जिद वाली दुनिया में ही जी रहे हैं। शेयर अगर आप 3 लाख का खरीदने के चाहोगे तो अगर वो गिरना शुरू हुआ तो कहाँ के रहेंगे हम? अपनी जिंदगी को अच्छी तरह से जिया है। क्या हम और आप क्या हमेशा के लिए जिंदा रहेंगे? तो हमारी भावना क्या रहेगी? दूसरे के प्रति एक ईमानदारी बरतनी। किसी की चीज़ों की तब पता लगती है जब उसे हम परखते हैं। तो परखना शुरू कर दीजिए, लोगों के लालच से बच जाइए, अपने लालच को ख़त्म कर दीजिए। टारगेट की चीज़ें यहाँ नहीं हो रही है, यहाँ उस न्यूज़ को खोजा जाता है जिस न्यूज़ के बारे में कोई चर्चा नहीं करता है ना? तो आपके पोर्टफोलियो में है, अगर इतनी अच्छी चीज़ें होती तो वो ही कई गुने हो जाते। जो आपके पोर्टफोलियो में नहीं है वो आपको भ्रमित कर रहे हैं। आपको देखने को मिला था, अब उससे भी कहीं ऊपर वो शेयर मिल रहा है। 3 लाख की सुविधा के अनुसार वो जाता जा रहा है और काफ़ी लोग कह रहे हैं सर ये शेयर मैं खरीदने। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे ओला इलेक्ट्रिक की, बात करेंगे जीटीएल के Q2 की, बात करेंगे 45 रुपये का डिविडेंड कौन सी कंपनी दे रही है उसके बारे में बात करेंगे स्पाइसजेट की नई सुविधा की, नई रणनीति की, नई उसकी काबिलियत की, और बात करेंगे सर वोडाफोन आइडिया की कमजोरी की, बीएसएनएल की बढ़त की, और अमेजन और स्टारलिंक एलन मस्क का जो इंडिया के अंदर आने की शंका लग रही है उससे जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया की संभावना को आज हम एक चीज़ों के साथ तलाश करेंगे। मुझे पक्का यकीन है जो भी लोग मुझे देख रहे हैं वो शुद्ध भावना से मुझे देखते हैं और मुझे समझते हैं। उन हर एक व्यक्ति को इस बारे में पता है कि यहाँ पर एक जेन्युइन न्यूज़ आपको मिलेगी और एक ऐसी मोटिवेशनल भावना आपको मिलेगी जिस भावना को हम परखते हैं, समझते हैं और उसे जानकर ही हम जिंदगी हो, शेयर बाजार हो, वहाँ पर अपनी सुविधा अनुसार उसके अंदर अपना वर्क करते हैं। तो कोई टिप्स की चीज़ें यहाँ नहीं होती, कोई टारगेट की चीज़ें यहाँ नहीं हो रही है, यहाँ उस न्यूज़ को खोजा जाता है जिस न्यूज़ के बारे में कोई चर्चा नहीं करता है ना? क्योंकि कुछ न्यूज़ ऐसी हो जाती हैं उसके बारे में कुछ लोग उसको समझा नहीं पाते, पर उसके अंदर इस तरीके से समझाते हैं कि भैया हम उत्सुकता से उसके अंदर देखने लग जाते हैं, उसे ख़रीदना शुरू कर देते हैं। जैसे अभी एक शेयर है जो करीब 2,36,000 रुपये आपको देखने को मिला था, अब उससे भी कहीं ऊपर वो शेयर मिल रहा है। 3 लाख की सुविधा के अनुसार वो जाता जा रहा है और काफ़ी लोग कह रहे हैं सर ये शेयर मैं ख़रीदने वाला था, ये शेयर मेरे पास होता। मैंने अपने घर में बताया, घर वाले कह रहे मेरे ये तूने क्यों नहीं ख़रीदा। मैंने अपने दोस्तों को बताया भाई तूने क्यों नहीं ख़रीदा। मैंने कहा भाई हमें पता ही नहीं था इसके बारे में। तो ना तो वो ख़रीदा जा रहा था ना वो बिक रहा था। पर आज हमारे अंदर ये मनसा हो गई कि भैया वो जो शेयर है काश हमारे पास होता। तो ये तो एक भ्रम है भैया। जो आपके पोर्टफोलियो में है, अगर इतनी अच्छी चीज़ें होती तो वो ही कई गुने हो जाते। जो आपके पोर्टफोलियो में नहीं है वो आपको भ्रमित कर रही है, समझ गए? जो आपको नहीं है आपके पास उसके बारे में सोचना नहीं, जो आपके पास है उसकी विधियों को याद करना है। तो काफ़ी लोग कह रहे हैं सर ये वाला शेयर मेरे पास होता, ये वाला मेरे पास होता तो मैं लखपति बन जाता, 100 शेयर ही होते ना भैया मेरा तो काम चल जाता। भावना ही गलत है हमारी, है ना? तो उस भावना को भी त्यागना है जो हमें लालच के तरफ डाल रही है। और 3 रुपये वाला शेयर अगर आप 3 लाख का खरीदने के चाहोगे तो अगर वो गिरना शुरू हुआ तो कहाँ के रहेंगे हम? इसलिए जो चीज़ गई उसे जाने दो। आज हम जो है नकली एनालाइज, नकली दुनिया और जिद वाली दुनिया में ही जी रहे हैं। हमारे पूर्वज, हमारे से बड़े लोग, आज उनकी चीज़ों को अगर हम देख लें, घर पे उठाकर देख लेना अपने बड़े लोगों के बर्तन, आज तक आपको वैसे ही मिलेंगे। आज तक आपको वो तांबे के बर्तन, कांसे के बर्तन, वो अलग अलग प्रकार के बर्तन जो कई सालों पुराने हैं, सदियाँ ही कह सकता हूँ मैं,
वो आज भी हमारे घर में तो मौजूद है, जो हमारे दादा और दादाओं के ज़माने से चलते आ रहे हैं। क्या था पहले ज़माने में? भैया असली दूध पीऊँगा, असली घी खाऊँगा, असली खाना खाऊँगा। आज तो भैया सब्जी भी अगर आप खाने चाहो ना, ऐसी ग्रीन ग्रीन सब्जी आ रही है, हम अपनी आंखों को धोखा दे रहे हैं। भैया ये भिंडी इतनी ग्रीन कैसे हो रही है? हम अपने खेत में जब भिंडी लगाते थे इतनी ग्रीन नहीं होती थी। आजकल की भिंडियां देखो आप कितनी ग्रीन हो रही हैं। आजकल की मूलियां देखो कितनी रंगीन लाल हो रही है। भैया सब में खाद डल रही है, सब के सब हमारी चीज़ों के अनुसार हमें नकली चीज़ों की तरफ, कहीं दूध नकली मिल रहे हैं, पनीर नकली मिल रहे हैं, मिठाई नकली मिल रही है। पुराने ज़माने में हर एक चीज़ खुली रहती थी, तब भी लोग बीमार नहीं होते थे। क्यों? क्योंकि उस वक्त सच्चाई थी। उस वक्त हर एक व्यक्ति को अपनी सेहत के बारे में पता था। आज पुरानी लकड़ियों के दरवाजे देख लो, अभी तक आपको मौजूद मिलेंगे। ताजमहल जाकर देख लो, लाल किला जाकर देख लो, बड़े बड़े पुराने मंदिर जाकर देख लो, आपको उस नक्काशी के तौर पर मिले हैं जो इस वक्त कोई कर ही नहीं सकता। तो क्या था पहले ज़माने में? पहले ज़माने में परखने वाली चीज़ों जो थी वो बहुत अच्छी थी, और हर एक बंदे के लिए अंदर से एक भावना थी। वो बिना मोबाइल के चले गए यहाँ से दुनिया में, बिना टेक्नोलॉजी के चले गए, पर उन्होंने अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरह जिया है। क्या हम और आप क्या हमेशा के लिए जिंदा रहेंगे? तो हमारी भावना क्या रहेगी? दूसरे के प्रति एक ईमानदारी बरतना और उसके रास्ते को अच्छा करना। और वही अच्छे रास्ते आपको शेयर बाजार के अंदर भी रखने हैं। क्या नकली है और क्या आपके लिए असली है, इसकी परख आपको करनी पड़ेगी। अपने पूर्वजों से हमें ये सीखना पड़ेगा। भैया मेरी वीडियो अलग है, जहां हम दिल को दिल से ही मिलाकर आगे की प्रति बढ़ना चाहते हैं। अच्छा, मैंने एक दूसरा जो आपको बताया, मैंने पहले जो ऑनलाइन लॉस ऑफ ग्रिड जो मैं करता था, न्यूमरोलॉजी का वर्क जो मैं करता था, मैंने फिर से शुरू कर दिया ना। कल भी मैंने 4 से 5 लोगों का देखा, और हज़ारों लोग हैं, तो आराम से उनके बारे में देखूंगा और उनको उसके बारे में मैं उनके उपाय बताऊंगा, है ना। जब मैं किसी से बात करता हूं तो उपाय निकल जाते हैं, और वो एक ही डेट ऑफ बर्थ अलग अलग बंदों की भी होती है, मतलब एक इसकी, लेकिन दूसरा बंदा अलग होता है, तीसरा बंदा अलग होता है, पहला बंदा अलग होता है। तो वहाँ बातचीत के द्वारा वो क्वालिटी पकड़ी जाती है जिसके द्वारा फिर वो आपको उपाय बताए जाते हैं। तो जिनको भी जुड़ना है, डीप सर्च 6 में कल एक वीडियो डाली है अनोखी DOB के नाम से, उस वीडियो को देखना, समझना और देखना कि क्या होती है नॉलेज, उसको आपको परखना है। नहीं तो लोग मुझे बाबा ही बोलते हैं, यहाँ पर भाषण देने वाले बोलते हैं। क्वालिटी किसी की चीज़ों की तब पता लगती है जब उसे हम परखते हैं। तो परखना शुरू कर दीजिए, लोगों के लालच से बच जाइए, अपने लालच को ख़त्म कर दीजिए, और अपनी ज़िंदगी DOB के द्वारा, जन्म तिथि के द्वारा शुद्ध कीजिए, आगे के लिए अच्छा कीजिए, और डीप सर्च में आप जुड़ जाइए। SpiceJet काफ़ी दिनों से आपको अच्छे संकेत भी दिखा कर गया, जब से वो अपने पैसे जुटाने की नीतियाँ, नई नई उड़ाने भरने की नीतियाँ और अच्छा काम करने की नीतियाँ उसके जो CEO MD हैं अजय सिंह जी, उन्होंने अपने द्वारा बताई है। पर समय समय पर कई निगेटिव न्यूज़ SpiceJet के अंदर भी आई है। देखो सर, हमारा देश प्रगति कब करेगा? जब वो अलग अलग चीज़ों को अपनाएगा, अलग अलग टेक्नोलॉजी को अपनाएगा, डिजिटलीकरण जैसे ज़्यादा होता जाएगा, है ना, लेन देन जो हमारा है कैशलेस होता जाएगा, और कहीं ना कहीं हमारी वृद्धि व्यापार को बढ़ाकर ही होगी। अब जब देश प्रगति की ओर जाएगा तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जल्दी से जाने के लिए हमें कहीं ना कहीं प्लेन का भी सहारा लेना पड़ेगा, और वो तब लेना पड़ेगा जब हम अपने समय को बचाकर अपनी वैल्यूबल कीमत को अदा करेंगे, है ना। तो वो तभी होगा जब हम अपने देश के प्रगति के साथ, उस सोच के साथ आगे बढ़ेंगे हमारा देश नंबर 1 है, अच्छा है। क्योंकि कल तो ट्रम्प वाली न्यूज़ मैंने आपको बताई थी जिसने कहा था कि भैया अक्षय ऊर्जा की परियोजना ही वो बंद करेंगे, उससे हमारा सुजलोन गिर गया, उससे हमारा अडानी ग्रीन गिर गया, उससे हमारा वारी गिर गया। तो ये उधर के स्टेटमेंट से इधर की चीज़ें जो गिर रही हैं वो अलग नीतियां हैं, वो न्यूज बेस है, वो बाद में सही हो जाएगी। पर देश के अंदर नवकरणीय ऊर्जा चलती जा रही है। तो बात तो हम SpiceJet की कर रहे थे। तो SpiceJet ने एक चीज़ बताई कि भाई 2025 से वो एक नई सुविधा लॉन्च कर रहा है जो है सी प्लेन, यानी पानी के रास्ते प्लेन उड़ाना, एक स्थान से दूसरे स्थान तक के जल्दी से जल्दी पहुंचना। और कहीं ना कहीं इस नई सुविधा को वो इस 2025 से शुरू करने की नीतियों के साथ है, और इसके अंदर वो ट्रेनिंग भी करता जा रहा है, परीक्षण भी करता जा रहा है।
तो ये जो स्टार्ट होगा ये होगा हैदराबाद से होगा, लक्षद्वीप से होगा और आपका शिलोंग से होगा, गुवाहाटी से, और इस तरीके के 20 मार्गों से ये सी प्लेन लॉन्च करने की स्थितियां हमें बता रहे हैं। इससे प्रतिष्ठा स्थलों तक पहुंचने के लिए एक नई सुविधा जो है भारत के अंदर आएगी और इसका ऐलान हमारे स्पाइसजेट ने किया है। न्यूज़ छोटी नहीं है, न्यूज़ बहुत बड़ी है, क्योंकि ये ज़मीनी रास्ते से उड़ने की स्थितियों को अब कुछ पानी के रास्ते से उड़ने की स्थितियाँ देख रहा है। समुद्र से उड़ता है ना जब पानी की स्थिति, उससे ये चीज़ें देख रहा है। तो कहीं ना कहीं ये एक नई रणनीतियाँ है जो भारत के अंदर स्पाइसजेट ने अपनी सोच के द्वारा और अपनी रणनीतियों के द्वारा ये हमें बताया है। तो ये न्यूज़ आपको कैसी लग रही है सर, एक बार मुझे बता देना। देखो सर, आपको पता है कि एलन मस्क का स्टारलिंक है, बड़ा धूम मचा रहा है, और अगर भारत में ये अगर आ गया तो आपको खुद ही देखने को मिल जाएगा जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया, बीएसएनएल कहीं फीका ना हो जाए। ये एक गंभीर विषय भी हमारे इन टेलीकॉम कंपनियों के लिए हो सकता है। और दूसरा आपको मैं बता दूं, अमेजॉन वो भी इस तरीके की सुविधा के लिए, वर्क करने की नीतियों के लिए भारत के अंदर अपनी सुविधा ये करने के लिए बता रहा है। दूरसंचार विभाग ने स्टारलिंक और अमेजॉन के इस उपग्रह, सैटेलाइट उपग्रह को यहाँ पर स्थापित करने से पहले, यानी लॉन्च करने से पहले कुछ शर्तें रखी हैं, और वो इस तरीके से भैया, डेटा की सुरक्षा। क्या होता है कि अगर इस तरीके की बाहर की कंपनियां अपनी सुविधाएं हमें सैटेलाइट के द्वारा देंगी तो कई हमारे घरेलू डेटा उसकी तो क्षति नहीं हो जाएगी, है ना। तो कई ऐसे मापदंड जो हैं दूरसंचार विभाग ने बड़ी चीज़ों के अनुसार बताए हैं कि भैया ये शर्तें अगर आप पूरी करते हो तो आपको आवेदन जो आपने किया है उस पर हम विचार करेंगे, बल्कि उससे पहले विचार नहीं करेंगे। क्या दिशा दिखा रहा है कि अगर अमेजन और स्टारलिंक जो उसका इंडिया में अपने पंख पसारेगा तो उनका जो आवेदन है अगर डॉट की नीतियों के साथ होगा, यानी दूरसंचार विभाग के साथ होगा, तभी उनको यहाँ पर अपनी सुविधा सैटेलाइट के द्वारा करने को मिलेगी। और अगर उन्होंने इस चीज़ को पास कर लिया तो कहीं ना कहीं ये अदर कंपनियों के लिए निगेटिव हो सकता है, जो मैं सोच रहा हूँ। पर दूसरी तरफ अगर आप देखें तो एयरटेल जो है वनवेव और जियो जो है के साथ साझेदारी के साथ उनको पहले ही दूरसंचार विभाग से मंजूरी मिली हुई है, क्योंकि वो भी सैटेलाइट यहाँ पर चलाने के लिए, लॉन्च करने की दिशा के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और अगर उससे पहले स्टारलिंक अमेजॉन को इस तरीके की सुविधा के लिए मंजूरी मिलती है तो कहीं ना कहीं ये दो कंपनियों के लिए निगेटिव हो सकता है। बगैर हम तो वोडाफोन आइडिया को गिन ही नहीं रहे हैं, क्योंकि वोडाफोन आइडिया के पास तो भैया एयर फाइबर भी नहीं है, फाइबर ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं अगर स्टारलिंक और अमेजॉन यहाँ पर अपनी जीत को हासिल कर लेते हैं तो ये एक अलग विषय हो सकता है जियो और एयरटेल के। लेकिन जियो और एयरटेल को पहले ही मंजूरी मिल चुकी है, और जब तक के उनके आवेदनों पर विचार नहीं होगा, क्योंकि एक पत्र उनको भेजा गया, वहाँ का जवाब अभी नहीं आया है, और जब तक के जवाब नहीं आता उनके आवेदन पर कोई विचार नहीं होगा। तब तक के लिए यहाँ पर आपको चीज़ें समझनी है कि अभी एयरटेल और जियो ही यहाँ के राजा हैं। अच्छा, अगर मैं बीएसएनएल की बात करूँ, बीएसएनएल ना वोडाफोन आइडिया से काफ़ी आगे निकलने की रणनीतियों के साथ है, और काफ़ी कंपनियाँ उसके ऑर्डर जीत रही है। पॉलीकैब ने 2 दिनों के अंदर ही बीएसएनएल से उसके भारत नेट फेज 3 के लिए विस्तार के लिए 5600 करोड़ रुपए का ऑर्डर जीता है। इससे स्टारलाइट भी उसकी एक बोली के लिए 1625 करोड़ की बोली के लिए भी वर्क कर रहा है। दूसरा, HFCL के साथ पहले ही बीएसएनएल की पार्टनरशिप अपने 4G 5G के विस्तार के लिए हो चुकी है। दूसरा, ITI लिमिटेड से भी बीएसएनएल की ऑर्डर वाली बातें चल रही हैं। इतनी सारी चीज़ें बीएसएनएल अपने साथ लेकर चल रहा है। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, बीएसएनएल का अभी शेयर नहीं आता है, पर बीएसएनएल से लोग एमटीएनएल को जोड़ रहे हैं और एमटीएनएल का शेयर आता है। तो अगर बीएसएनएल मजबूत रहा तो कहीं ना कहीं ये भैया एयरटेल, जियो, वोडाफोन आइडिया को टक्कर देने के लिए तैयारी कर रहा है, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियां इससे ऑर्डर क्यों टक्कर देगा? एक तो भारत नेट, दूसरा अपने 4G का विस्तार करना। बीएसएनएल दूर तक अपनी 4G की कनेक्टिविटी के लिए वर्क कर रहा है। लद्दाख में इसने और ऐसे दूर दराज मार्ग में करीब
4G के 20 नए उन्नत टावर लगाए हैं बीएसएनएल ने लद्दाख की तरफ, जो दूर दूर तक के और कंपनियां विस्तार नहीं कर रही हैं, वहां पर अपना बीएसएनएल विस्तार कर रहा है। और यहीं से आपको समझना चाहिए, जैसे कि जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ने अपने अपने टैरिफ हाई किए हैं ना, वहाँ पर बीएसएनएल ने स्वागत किया है उन कस्टमरों का जो रेट कम चाहते हैं और इनकी वृद्धि हो रही है। बीएसएनएल इतना पंख फैलाता जा रहा है। दूसरी तरह अगर आप देखो, वोडाफोन आइडिया तो भैया 7.5 रुपये तक आता हुआ देखने को आपको मिल रहा है। और तब जब उसने एफपीओ भी ले आया और वो 4G की उसकी रणनीतियां भी बढ़ाई रही है वो, और दूसरा 5G के बारे में बता रहा है वो, तब वो 7.5 रुपये तक के आ रहा है। लेकिन वहां पर 5G हमें कहीं लॉन्च होता हुआ देखने को अभी तक के वोडाफोन आइडिया का नहीं मिला है, तो उसका ये एक निगेटिव पॉइंट है। पर दूसरी तरफ अगर हम बीएसएनएल देखें तो बीएसएनएल मैदान मार रहा है, मैं आपको बता दूं। और बीएसएनएल एक ऐसी सेवा के लिए परीक्षण कर रहा है जहां बिना सिम के संदेश भेजा जा सकता है। और इसने ये कारनामा एक एंड्रॉयड फोन से दूर दराज की तरफ 36,000 किलोमीटर दूर स्थित उपग्रह में अपना एक इस तरीके का बिना सिम का संदेश भेजा। बीएसएनएल अलग रणनीतियों के साथ वर्क कर रहा है। देखो सर, मैं यहां किसी की चीजों को दूसरे की चीजों के साथ एक तुलना के अनुसार आपको बता रहा हूं, और बढ़ते कदम हर एक कंपनी के मैं आपको बताता हूं, और गिरते कदम वो भी मैं आपको साथ साथ बताकर ही चलता हूं। बीएसएनएल का कोई भी इस माध्यम से चीजें नहीं कि उसे आपको खरीदना है, क्योंकि उसका तो शेयर ही नहीं आता। पर किसी के साथ किसी की प्रतिस्पर्धा तो है। स्टारलिंक, अमेजॉन अगर अपनी यहां पर अपनी स्टार सैटेलाइट वाली चीजें करेंगे तो उससे किस चीज को नुकसान है, किस चीज को फायदा है? वो रणनीतियां। बीएसएनएल के अगर ज्यादा अपने कस्टमर बढ़ा लिए तो वहां सीधा सीधा वोडाफोन आइडिया को ही तो नुकसान है। चीजों को समझो, अपने टावर का विस्तार कर रहा है, दूर तक के जा रहा है। पॉलीकैब ने कम से कम 2 दिन के अंदर 5600 करोड़ रुपए का ऑर्डर जीता है। उधर स्टारलाइट भी इससे ऑर्डर जीत रहा है, एचएफसीएल के साथ वर्क कर रहा है, आईटीआई के साथ भी चीजों के साथ कर रहा है, और कहीं ना कहीं एमटीएनएल के साथ भी उसकी देखरेख बीएसएनएल की चीजों के साथ ही है। तो आगे की रणनीतियां आप किस तरीके से समझ सकते हैं, ये आपके अपने ऊपर है। मैंने आपके लिए वो न्यूज खोजी जो दूसरा आपको बताएगा नहीं। कैसा लगेगा भैया, आपको पता लग जाए कि भैया नंबर तक आपको एक शेयर खरीदना और वो 45 रुपए का आपको डिविडेंड दे रहा है। मैं आपको एक चीज बता दूं कि 45 हो, 100 हो, 2 रुपये हो, 5 रुपये हो, 4 रुपये हो, अगर आपको डिविडेंड के माध्यम से चीजें अच्छी लगती हैं तो वो तब जब कंपनी बताती है तब आपकी उत्सुकता बढ़ती है, तो वो हमारी एक निगेटिव चीज हो गई, क्योंकि हम उस चीज के लिए आगे बढ़ रहे हैं जो हमें अब खरीद कर अब मिलेगा। और वो जब आप खरीद के अब हमें मिलेगा तो वो सबको दिख रहा है, क्योंकि कंपनी तो बता ही रही है ना कि भाई 45 रुपए का मैं डिविडेंड दूंगी। मजा तब आता है जब आप डिविडेंड के माध्यम लंबे समय के लिए बनाए, लॉन्ग समय के लिए बनाए, और उन शेयरों के अंदर अपनी सिप लगाएं, कोई सा भी वो शेयर हो, तब मजा आता है उसके अंदर, है ना। अभी एक कंपनी ने 100 रुपए का डिविडेंड दिया था, काफी लोग उसके अंदर टूट पड़े, और जब वो गिरा तो लोग परेशानी हो गए कि सर 100 रुपए के चक्कर में तो हमारे यहाँ पैसे ही फंसे पड़े हैं। तो ये तो हमारी अपनी नकली सोच है, नकली एनालाइज है हमारी। और अभी वही एनालाइज के बारे में मैंने अपने पुराने पूर्वजों के बारे में, हम सबके पूर्वजों के बारे में बताया। उनके बर्तन अभी तक हैं, उनके बनाए हुए घर अभी तक हैं, पर वो जर्जर हैं, पर अभी तक हैं। और अब देख लो अब के जो घर हैं वो कब तक के चलेंगे। अभी घर बनाओ, अभी आपका कहीं से टंकी टूट जाएगी, कहीं से कुछ टूट जाएगा। तो डिविडेंड के माध्यम, आईपीओ के माध्यम, ये सारी रणनीतियां मैंने आपको समय समय पर बताई है। तो कौन सी कंपनी 45 रुपए का डिविडेंड दे रही है? सबसे पहले एक चीज समझो, इस कंपनी ने अपनी सेल्स को इस Q2 में 17% तक बढ़ा दिया और अपने लाभ को 43% तक बढ़ा दिया। तो वो भी एक उसका नया कारण हो सकता है डिविडेंड देने का। तो वो कंपनी है, दिग्गज कंपनी है, जो मेजर दिग्गज कंपनी जो है जिलेट 45 रुपए का डिविडेंड दे रहा है, और इसकी रिकॉर्ड तिथि जो है 19 नवंबर की है। तो किसी भी शेयर को लेने से पहले अपनी चीजों को हमें समझना है कि हम 45 रुपए के लिए वर्क कर रहे हैं या उससे और डिविडेंड भी हमें आगे आगे लेना है। तो वो रणनीति आपको खुद ब खुद समझकर चलनी पड़ेगी। जीटीएल इंफ्रा का मंगलवार को रिजल्ट आने वाला है, Q2 आने वाला है, और यही एक ऐसा शेयर है जो छोटा है और जो 4G और 5G
के हिसाब से काफ़ी लोगों ने सोचा ये काफ़ी टावर लगा देगा और कहीं ना कहीं ये BSNL, जियो, वोडाफोन आइडिया, एयरटेल इनके लिए वर्क बहुत बेहतरीन कर देगा और ये 2 रुपये वाला शेयर 50 रुपये हो जाएगा। काफ़ी लोगों ने ये चीज़ हमें पहले बताई हुई है। ये शेयर तो जाता है ऊपर, फिर दोबारा से नीचे की तरफ आ जाता है। क्यों? क्योंकि इसकी जो सेल्स है कंटिन्यू नीचे की तरफ जा रही है। अगर इसकी अगर हम सेल देखें तो 53 करोड़ की सेल्स थी और 101 करोड़ का कंपनी का लॉस था। उसके बाद से कंपनी की सेल्स कंटिन्यू कम होती गई और अब हमें जून 2024 में कंपनी की जो सेल्स है करीब 332 करोड़ रुपए और लॉस जो डबल हो गया 202 करोड़ रुपए का देखने को मिला है। तो ये जून की चीज़ें थी। अब Q2 कब आ रहा है इसका? 12 नवंबर को आ रहा है। तो वहाँ पर उसकी फिर से एनालाइज होगी, क्या इसने अपनी सेल्स को बढ़ाया है, क्या घटाया है। अच्छा, मात्र इसके अंदर प्रमोटर अगर हम देखें 3.28% है। पब्लिक अगर आप देखो तो भरमार है, जिन जो है 59.60% की है। तो ये भी चीज़ें आपको समझकर चलनी पड़ेगी। देखो सर, ओला इलेक्ट्रिक ने जहाँ पर हमें अपनी सेल्स में ग्रोथ करके दिखाया है, क्योंकि इसका भी Q2 का रिजल्ट आ गया है और उन रणनीतियों को आज हम इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से समझेंगे। सितंबर 2023 में कंपनी ने करीब 873 करोड़ रुपए की सेल 524 करोड़ का कंपनी ने लॉस कर दिया था। सितंबर 2024 में हाल ही के दिन ही कंपनी लिस्टिंग के बाद कंपनी अपनी सेल्स को काफ़ी बढ़ाकर चली गई है, जो करीब 1214 करोड़ रुपए की सेल्स और 495 करोड़ का कंपनी ने लॉस कर दिया। यानी कि अपनी साल दर साल सेल्स और साल दर साल अपने लॉस को इसने कम किया है। पर इससे पहले अगर इसकी हम सेल्स देख लें, इससे पहले क्वार्टरों में, तो वहाँ इसकी सेल्स काफ़ी थी। बीच में ये जो सेल है इसके अंदर काफ़ी न्यूज ऐसे निगेटिव आई थी, जहाँ पर ये सर्विस की चीज़ें जो थी प्रॉब्लम आ रही थी और कई नोटिस भी इसके पास गए थे, कहीं ये चर्चाओं में भी रहा था, गुडविल थोड़ी सी निगेटिव सी होती दिखाई दी थी। तो वो सारी न्यूज का इफेक्ट जो है इस बार की चीज़ों के साथ भी इसका पड़ा है, पर फिर भी इसने साल दर साल अपनी सेल्स को बढ़ाया है। चीज़ें समझनी कहाँ है कि अभी जो न्यूज आपको देखने मिली थी, जिसके अंदर 31 दिनों के अंदर इसने 50,000 यूनिट जो बेची थी, भैया वो तो अक्टूबर के महीने में बेची थी और सितंबर का तक रिजल्ट आएगा। सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो दिसंबर में इसकी जो इसने इतनी यूनिट को सेल किया है, तो क्या वहाँ ये धमाका कर सकता है उस रिजल्ट के साथ। दूसरा, जिस तरीके से इसको नोटिस मिले थे वहाँ पर इसने 99% से ज़्यादा अपनी शिकायतों को दूर किया है। फिर इसने 500 जो नियुक्तियाँ की हैं टेक्नीशियन की, जो इसकी चीज़ों को वर्क करेगी, और अलग से जो इसने नेटवर्क का क्षेत्र बनाया है, केंद्र खोले हैं, वहाँ पर इसने अपनी सर्विस देने के लिए तो वर्क किया है। तो वो सारी चीज़ें हमें दिसंबर यानी कि Q3 में देखने को मिल सकती है ना। तो अभी का रिजल्ट भी इसका सही है, जहां इसने साल दर साल अपनी सेल्स को और साल दर साल अपने लॉस को कम और सेल्स को बढ़ाया है। तो परखने वाली चीज़ें हमारे सामने होनी चाहिए। ग्रोथ वाली चीज़, ईवी का सेक्टर अगर आगे है, ईवी अगर अच्छी आपको अगर लगती है, बैटरी का अगर आगे जमाना है, ईवी से आपको बाइकें चलती हुई, या बाइक भी आएगी इसकी भी, तो अभी बाइक भी आपको देखने को मिलेगी। तो वो सारी रणनीति आपको समझनी है ना। तो जब भी आप किसी चीज़ की एनालाइज करें तो वो भी चीज़ें देखें कि इससे पहले कंपनी ने क्या किया था। क्या 31 अक्टूबर को जो तक इसने जो 31 दिन के अंदर 50,000 यूनिट जो इसने सेल की थी, क्या उसका इफेक्ट क्या इसके अभी सितंबर वाले में आएगा या दिसंबर वाले में आएगा। तो वो रणनीतियां हमें समझकर चलनी पड़ती है। तो भैया आज मैंने जिसके ऊपर भी वीडियो बनाई है, न्यूज बेस बनाई है, साइकोलॉजी बेस बनाई है, खरीदने बेचने रेट वाली चीज़ें बिल्कुल भी नहीं बताई है। टिप्स की मैं वर्क मैं करता नहीं, नकली एनालाइज मुझे करनी नहीं आती, सच्चाई पर मैं चलता हूँ। जिसको अपनी डीओबी दिखानी वो डीप सर्च 6 में आ सकता है। और यहाँ पर सिर्फ मैं आपको बता दूँ, ईमानदारी की वाली न्यूज़ आपको मैं बता रहा हूँ। और आज मैंने आपको स्टारलिंक अमेजॉन जो इंडिया के अंदर आवेदन कर रहे हैं, डॉट उनसे क्या क्या शर्तें रख रहा है वो बताया है। और उससे आपको जियो एयरटेल की चीज़ें भी पता लग गई कि उनका भी सैटेलाइट के अंदर उनका आवेदन पे पहले ही चीज़ें हो चुकी हैं और वो कब ये करते हैं। तो ये भी एक बेनिफिट वाली चीज़ें हो सकती हैं। दूसरी तरफ BSNL अपने कदमों को बढ़ाता जा रहा है, तो उससे कहीं ना कहीं BSNL अपनी स्थितियों को अच्छा, और कहीं ना कहीं जब 4G में इसका एक प्रतिस्पर्धा वैसे तीनों से है, लेकिन 4G तो सिर्फ वोडाफोन आइडिया का है ना। तो वोडाफोन आइडिया अपनी चमत्कारी चीज़ें हमें क्यों नहीं दिखा रहा है, जो 5G के बारे में कम से कम 2-4 जगह ही लॉन्च करके दिखा दे, तो हमें तसल्ली सी हो जाए।
पर वो करके नहीं दिखा रहा है। और पूर्वजों को अपने याद करो, वो हमेशा असली चीज़ों पर वर्क करते थे, अच्छी चीज़ें खाते थे, अच्छी चीज़ें पहनते थे और अच्छी सब्जियां खाते थे। अभी तक के उनके जो भी सामान आपके पास है भैया सारे सॉलिड होंगे। तो इसी तरीके से आपको रहना है, अच्छा रहना है, अच्छा खाना है, अच्छी सोच रखनी है, अच्छी एनालाइज को देखना है और अपनी एनालाइज को सबसे आगे करना है। किसी की बातों में आपको बिल्कुल भी नहीं आना है। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी सारे बेकार मुझे बताना। सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो समझ के, किसी की बातों में आपको आना नहीं, चाहे मैं ही क्यों ना हूं। तो सच्ची को हटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।